Welcome to VLearn. This is session number 7 of C++. So in today's session we are going to discuss about strings. After discussing the strings, we are going to discuss the initialization of strings. After that we are going to discuss about converting strings to other types, and at last we are going to discuss the functions to manipulate strings. So let us start today's session with the topic that is strings. So basically a sequence of characters is called a strings. Strings क्या होता है? Strings को हम sequence of characters कहते हैं, collection of characters कहते हैं. That means whenever we have an array of characters, that array is called a string. जब भी हमारे पास कोई एक array होगा जो कि collection होगा characters का, उस array को हम बोलते हैं strings. So strings in C++ are represented by arrays of characters. Strings को हम C++ में array की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं array of characters. So the end of the string is marked with a special character, that is the null character. किसी भी स्ट्रिंग के एंड को, टर्मिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नल कैरेक्टर की हेल्प से. दैट मीन्स अगर हमें कहीं पर भी नल कैरेक्टर मिलता है, दैट मीन्स दिस शोज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. जहां भी हमें नल कैरेक्टर मिलेगा वहीं पर स्ट्रिंग का एंड होगा. सो एग्जांपल हियर इज द स्ट्रिंग हेलो is stored in a character array msg as follows. अगर हमारे पास मैसेज नाम का कोई array है और उसमें हमें स्ट्रिंग हेलो प्रिंट स्टोर करानी है, तो हम किस तरीके से कराएंगे? Here is the representation. So here is how we are going to initialize the strings. So initialization means किसी भी स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स की पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं. लाइक हमने एक एरे डिक्लेयर किया था msg0. msg0 मीन्स मैसेज नाम का ये एरे है और इसकी जो 0 है वो शो करता है इंडेक्स पोजीशन. इस इंडेक्स पोजीशन 0 पर h एलिमेंट को हमने स्टोर कराया. जो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक सिंगल कोट के विद इन हम रिप्रेजेंट कराते हैं, दैट मीन्स इट इज अ कैरेक्टर. सिमिलरली जब कोई स्ट्रिंग हमें इनपुट करानी होती है तो वो हम डबल कोट्स में इनपुट कराते हैं. सिमिलरली msg1 पर e को हमने स्टोर कराया, देन msg2 l, अगेन msg3 लोकेशन पर फिर से हमने l को इनपुट किया, देन msg4 इक्वल्स टू o. नाउ msg5 इक्वल टू नल कैरेक्टर. ये जो स्लैश और 0 है ये शो करता है हमारे नल कैरेक्टर को. ये शो करता है कि यहां पर हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हुई है, स्ट्रिंग का एंड हुआ है. सो द नल कैरेक्टर इज रिटन यूजिंग द एस्केप सीक्वेंस /0. तो नल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं एक एस्केप सीक्वेंस के हेल्प से. दैट मीन्स नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम /0 यूज करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू अदर टाइप्स. एक स्ट्रिंग को हम दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हियर वी हैव टू यूज सर्टेन फंक्शंस. ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस यूज करने होते हैं. सो यू कैन यूज टाइप अप्रोप्रिएट फंक्शन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप. हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को अदर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए. लाइक हियर इज एन एग्जांपल. यहाँ पर एक एग्जांपल है, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो. हमने एक स्ट्रिंग ली str टाइप की जिसको हमने इनिशियलाइज किया हेलो से. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर टाइप. तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया a टाइप का. सो इंटीजर a इक्वल्स टू कन्वर्ट टू इंट 32 str. कन्वर्ट टू इंट 32 ये एक फंक्शन है जो कि हमने यूज किया. विद इन ब्रैकेट्स हमने str को पास किया है, दैट मीन्स str वो स्ट्रिंग है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं. So this is how we can convert a string to other types. Now let us discuss the functions which we can use to manipulate strings.
So first of all here is strlen. strlen ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. सो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये strlen फंक्शन हम यूज करते हैं. नाउ द सिंटैक्स ऑफ दिस लेंथ फंक्शन इज strlen, then within brackets we have that particular string of which we have to find the length. जिस भी string की हमें length find out करनी है उसको हम within brackets यहाँ पर represent करा सकते हैं. Now next one is strcpy. So it is used to copy one string to another. एक string को दूसरे string में copy करने के लिए strcpy फंक्शन हम यूज करते हैं. इसको बोलते हैं string copy. Now here is the syntax of string copy function. So strcpy then string 1 and then string 2. जो string हमें copy करनी है वो हम first part में रखते हैं and in the second part उस string को रखते हैं जिसमें हमें copy करानी है. Now the next one is strcat. strcat means string catenation. कैटिनेशन मीन्स यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म होता है ऑपरेशन. कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं. सपोज वी हैव हाई एंड वन स्ट्रिंग इज हाई, द अदर स्ट्रिंग इज बाय. देन इफ वी आर गोइंग टू कॉन्कैटिनेट दीज टू स्ट्रिंग्स देन इट इज गोइंग टू बी हाई एंड बाय. नाउ हियर इज द सिंटैक्स ऑफ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फंक्शन. So strcat, that means concatenation, string concatenation. Then within brackets we have ptr1 and ptr2. That means इन दोनों strings को हमें concatenate कराना है, add करना है. Then comes the strcmp. strcmp is a function which is used to compare two strings. दो strings को compare करने के लिए हम strcmp function use करते हैं. So again the syntax here is strcmp. Then str1 and str2. Now let us perform the practical of this. So first of all we have to include some header files in our program. So we include iostream.h. सबसे पहले हमने एक header file को include करा है, that is iostream.h. Now we are going to include another header file, that is conio.h. Now we have string.h. यहाँ पर हमें जो ऑपरेशन है वो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कराना है. सो वी हैव इंक्लूडेड स्ट्रिंग हेडर फाइल हियर. नाउ वी स्टार्ट अवर मेन फंक्शन. सो void main. Now here we have one string, that is char a. Now this is of size 10. इसको हमने 10 साइज का डिक्लेयर किया. और सपोज हमें यहाँ पर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है. ये जो हमने कैरेक्टर हमने डिक्लेयर किया है उसे हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं. सो सपोज वी हैव रिटन हाई. नाउ अगेन वी हैव टेकन अनदर स्ट्रिंग, दैट इज b of size 10. Now we have initialized it to suppose Ram. Now we have taken third string. Now this is of size suppose 30. हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. हम यहाँ पर अगर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए पर और बी पर तो उसको हमें स्टोर करना होगा सी में. सो वी हैव नॉट इनिशियलाइज्ड इट. नाउ वी हैव यूज्ड clr scr फंक्शन
to clear the screen. Now suppose here we have one more variable to calculate the length. हमें एक और वेरिएबल हम यहाँ पर लेना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए लेंथ को। तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया दैट इज d। अब हम d वेरिएबल के अंदर सपोज strlen फंक्शन की हेल्प से लेंथ कैलकुलेट करेंगे। a जो स्ट्रिंग हमने पास की उसकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमने फंक्शन यूज किया strlen एंड उस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर के तौर पर पास किया स्ट्रिंग a को। तो अब यहां पर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। सो सी आउट d देन /n ताकि जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। नाउ अगेन वी कैन परफॉर्म द अदर ऑपरेशंस हियर लाइक स्ट्रिंग कॉपी। अगर हमें स्ट्रिंग कॉपी करनी है तो उसके लिए हमें strcpy फंक्शन यूज करना होगा। सो strcpy c देन a को हमें कॉपी करना है c में। नाउ अगेन we'll use /n। Now we are going to perform the concatenation function। सो concatenation के लिए हमने फिर से cout स्टेटमेंट का यूज किया। हमें यहाँ पर concatenation ऑपरेशन का आउटपुट डिस्प्ले करना है दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड cout स्टेटमेंट। सो concatenation हमें करना है a और b का, तो हम उसे यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। नाउ अगेन /n। नाउ टू होल्ड द स्क्रीन वी आर गोइंग टू यूज getch फंक्शन। And now this curly bracket to close the main function. Now using Control F9 we are going to check our output. So here is the output. The length of the string is 2. That means high को हमने कैलकुलेट किया था कि हाई वेरिएबल की क्या लेंथ है, क्या इस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ फाइंड आउट होगी 2। देन उसको हमने प्रिंट करा लिया हाई और दोनों स्ट्रिंग्स का कॉन्केटिनेशन हमने किया तो हमें मिला हाई राम। तो इस तरीके से हम कॉन्केटिनेशन और स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से हमने एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर किया और उसको हमने डिस्प्ले कराया तो हाई हमारा उसका आउटपुट है। सिमिलरली हाई राम हमारा आउटपुट है कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करने के बाद। नाउ here is the exercise at the end of this session. You can try out these questions for yourself. So here the first question is define string with suitable examples. Now the next question is name the function to copy source string into target string. हमें यहाँ पर उस फंक्शन को शो करना है जिसकी हेल्प से हम एक स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग में। So this is the end of today's session. Thank you.